हाय, करेंगे आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस 14 अगस्त को और देखने का प्रयास करेंगे कि 14 अगस्त को किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेवल जो हमने ड्रॉ किया है, क्या वो लेवल को आज प्राइसेस फॉलो करते हुए नजर आई है या नहीं। तो कल के डे में हमने लेवल्स ड्रॉ किया हुआ था। एक सेकंड। हम्म कल के डे में ये लेवल्स हमने रेसिस्टेंस जो है, पहला रेसिस्टेंस अपना ड्रॉ किया हुआ था, नीचे का सपोर्ट ये ड्रॉ किया हुआ था। प्राइसेस क्या कर रही थी, लो लो ब्रेक करते हुए नीचे आ रही, तो प्राइसेस का मैक्सिमम चांस था कि क्या करे, कहीं ना कहीं लो साइड ब्रेक करे और ये सपोर्ट के पास चली जाए। लेकिन रेसिस्टेंस तभी ब्रेक कर पाता जब प्राइसेस क्या करती, पहली बारी तो इसको ऊपर की तरफ अगर सस्टेन कर पाती ऊपर की तरफ तो ऊपर रह पाती है, नहीं तो दूसरी बार क्या कर पाती है, इसको ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट होता है और तभी से बाइंग आती है। लेकिन दोनों में कोई नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं इस रेसिस्टेंस को जो है प्राइसेस ने आगे किया है और यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। और अगर बात करें कि प्राइसेस का कल के डे में हाई ये था और आज जो है रेसिस्टेंस से रिजेक्शंस देखने को मिला है, तो इसकी अगर फिबोनाची लो टू हाई मंगाएं तो ये पूरा का पूरा एक रेसिस्टेंस एरिया था हमारा शॉर्ट करने का। यहाँ से नीचे की तरफ से बाइंग, ऑब्वियसली इस लाइन से बाइंग आ रही थी, जो कि हमारा 0.61 का लेवल जो है, या फिर 0.61 का एक बाइंग लेवल जो है हम कह सकते हैं, यहाँ से एक आ रही है। तो मोस्टली क्या हो सकता है, अगर आज के डे में यहाँ से कंसोलिडेशन हुआ है तो कल के डे में अगर प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करती हुई नजर आती है 200 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ से तैयार हो सकता है। अभी हम देखेंगे 14 अगस्त का, पहले वाई डेटा देखेंगे और उसके बाद सारे डेटा को कवर करने के बाद चार्ट पे आएंगे और चार्ट को कंक्लूड करेंगे। फिलहाल अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट जो है मोस्टली सबका चार्ट आज के डे में वही रहेगा, क्योंकि सबको अगर फॉलो करते हुए देखें तो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस साइड से ऊपर से नीचे की तरफ आया और नीचे से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ बनी है। ये रिलायंस का चार्ट है। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी का देखें तो सारे लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं वो लेवल्स को सपोर्ट जो है मिला है ऊपर से। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी की और निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी में देखने का प्रयास करें तो रेसिस्टेंस ऊपर से लिया है, प्राइसेस डाउन साइड आई है, सपोर्ट लिया है, दूसरी बार फिर से गई है और कहीं ना कहीं ये लो ब्रेक होने के बाद ये हाई टू ये लो की फिबोनाची से यहाँ से एक सेलिंग आई है। उसके बाद प्रेशर्स ने क्या किया, पर्टिकुलर फिर से यहाँ पे लो ब्रेक किया और यहाँ से यहाँ के लो की ये सारी की फिबोनाची चाहिए। तो प्रेशर्स अभी क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा तो रही है, लेकिन क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर लो को अपने ब्रेक नहीं कर रही है। तो एक सपोर्ट की जो है वो तैयारी है। तो हो सकता है कल के डे में क्या प्राइसेस हो, इसको ऊपर की तरफ काटे और उसके बाद ऊपर जाते जाते सस्टेन करे। तो पहली बारी में 50,000 के आसपास एक नया रेसिस्टेंस जो है क्रिएट करेगी यहाँ से, अगर ऊपर की तरफ जाती है तो 49,800 से अगर ऊपर की तरफ खुला तो 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिल सकता है। दैट इज फ्राइडे, दैट इज 16 अगस्त को। 15 अगस्त हमारा हॉलीडे है। तो कल के डे में ये पॉसिबिलिटी जो है बन सकती है। फिलहाल अगर आज के डे की बात करें तो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन रहा है, जो कि मैंने कल के डे में बोला भी था कि हो सकता है कि प्राइसेस के बीच में कंसोलिडेट करे। यहाँ पे थोड़ा थॉट प्रोसेस चलेगा कि क्या कुछ हो सकता है, उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो जो है यहाँ से हमें बनता हुआ दिखेगा प्राइसेस का। तो वही चीज़ हुआ है, ये बैंक निफ्टी हो गया। आगे अगर हम और सारे इंडेक्स की अगर देखें तो निफ्टी आईटी का देखें तो निफ्टी आईटी का लेवल्स की अगर बात करें तो नीचे की तरफ का एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट अभी देखने को मिल रहा है। प्राइसेस ने जो है नीचे की तरफ सपोर्ट लिया और निफ्टी आईटी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई हमें नजर आई है आज के डे में। यहाँ से प्राइसेस ने इस रेसिस्टेंस को क्या किया है, ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा एक सपोर्ट बना के और ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करते हुए पूरे डे में जो है हाई ब्रेक किया है। यहाँ पे पहली बार लो ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद फिर से हाई ब्रेक करती हुई नजर आई है। तो निफ्टी आईटी जो है एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव हमें दिखाया है ये हाई ब्रेक करके। तो कल के डे में जो है क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, प्राइसेस ऊपर की तरफ भी जाते हुए नजर आ सकती है। लेकिन निफ्टी आईटी में एक और चीज़ अगर देखने का प्रयास करें तो ऊपर की तरफ से एक रेसिस्टेंस हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पास्ट में भी हमें दिखा है, और वो रेसिस्टेंस है ये वाला। यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर यहाँ से मिला और फिर से अभी रिजेक्शन जोन के पास ही खड़ी है। तो यहाँ से एक डाउनफॉल की भी संकेत हो सकती है। फिलहाल हम चार्ट को देखेंगे और उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। जब तक रेड लाइन के ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो वहाँ से हमें बाइंग के अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिलेंगे। यहाँ पे रेड लाइन के ऊपर प्राइसेस ने क्या किया है, सस्टेन किया है ऊपर की तरफ, वो हाई ब्रेक किया है, फिर से हाई ब्रेक किया है, फिर से हाई ब्रेक किया है। हर एक रिट्रेसमेंट पे हम बाई कर सकते थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे बाई था, सेकंड बार यहाँ पे हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे बाई था, थर्ड बार यहाँ पे हाई ब्रेक किया, यहाँ पे बाई था, और चौथी बार फिर से प्राइसेस इसी जोन पे आई और यहाँ से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते थे। अगर आप बात करें कि यहाँ से बाइंग की आई है लेकिन यहाँ पे नीचे लो को ब्रेक कर दिया है, तो इसकी सेलिंग जो बननी थी वो कहाँ पे बननी थी, सेलिंग यहाँ पे बननी थी, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर मान लो ये 3 बाई भी लिए और एक स्टॉप लॉस जा रहा है तो कुछ खास जाने को नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ से आईटी हो गया हमारा, एफएमसीजी को देखते हैं क्या एफएमसीजी कह रहा है। एफएमसीजी की बात करें तो रिजेक्शन ही देखने को मिला है एफएमसीजी में ऊपर की तरफ से। सबसे पहली बात करें तो प्राइसेस कहाँ पे गई है, प्राइसेस ऑलमोस्ट इस जोन के पास गई है। रिजेक्शन यहाँ से नहीं मिला है, ऊपर की तरफ मूवमेंट गई है, लेकिन यहाँ से एक लो ब्रेक हुआ है और उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद एक रिजेक्शन जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। अगर रिजेक्शन की बात करें तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस अगर कह सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री यहाँ से होती है। तो दूसरी बार यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस को, ये जो हमारा 5 पॉइंट था ये 3 पॉइंट था।
अगर वेट करेंगे और इन दोनों का और 6 के आसपास के शॉट लेंगे तो देखो क्या शार्प फॉल हुआ है वहां से। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम इसको देखें तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई है, लो ब्रेक हुआ है। अगर यहीं से घुसने की तैयारी है ऊपर का स्टॉप लॉस लेके तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। प्राइसेस वापस से आ गई है कहीं ना कहीं किस जोन में, बाइंग जोन में, जो कि ये वाला हमारा बाइंग जोन है, एक सपोर्ट जोन भी इसको कह सकते हैं। एक रेसिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ बना था, इसको अच्छा खासा हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। तो ये जो प्लेस था ना 0.6 के फिबोनाची ऑलमोस्ट 1130 के आसपास, ये एक अच्छा खासा रिजेक्शन पॉइंट बन सकता था। हम अगर इससे हम देखने का प्रयास करें तो निफ्टी में भी हम इसको ट्रेड कर सकते थे। अभी ये सेम ये सेम हमारा काम करेगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कल के डे के लिए भी, दैट इज फ्राइडे को। आगे ऑटो का देख लेते हैं एक बार, और चार्ट को हम कंक्लूड करेंगे, उसके बाद डेटा देख के हम जो है इसको देखेंगे कि डेटा किस तरीके से है। अगर कल के डे के लिए बात करें कि ऑटो किस तरीके का हमारा किया, तो ऑटो रिजेक्शंस दिया है ऊपर से, फिर से रिजेक्शंस दिया है और फिर से रिजेक्शंस दिया है, मतलब ओवरऑल रिजेक्शंस ही ऑटो दिया है। नीचे की तरफ से सपोर्ट लेवल जो था, ये सारा का सारा हमारा सपोर्ट था, तो ओवरऑल कंसोलिडेशन बनाने की तैयारी जो है चली है। अगर हम बायर्स हैं तो हमें एक साइड पकड़ना था, इधर ऊपर रेसिस्टेंस का साइड या नीचे बाइंग का साइड। देखो कितनी बारी बाइंग साइड जो है नीचे आज के डे में आई है, पहली बार यहाँ से बाइंग आई, दूसरी बार यहाँ से बाइंग आई, तीसरी बार यहाँ से बाइंग आई, चौथी बार यहाँ से बाइंग आने की तैयारी है। तो शॉर्ट की बात करें तो फर्स्ट टाइम यहाँ से शॉर्ट, दूसरी बार शॉर्ट और तीसरी बार शॉर्ट, तो 4 बाय और 3 शॉर्ट, ओवरऑल हमें देखने को 7 ट्रेड्स मिले हैं। अगर प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम प्लान करते हैं तो कल के डे की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। प्राइसेस ने यहाँ पे लो ब्रेक किया है, इसलिए यहाँ पे से डाउनफॉल आया है, फिर से ऊपर से यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया है, कहीं ना कहीं वीक किया है, तो अगली बार में प्राइसेस क्या करेगी, यही होगा कि इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई नजर आएगी, तो 25,200 के आसपास सस्टेनेबिलिटी बनी तो ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा हमें बुलिश सिग्नल जो है वो दिख सकता है। चार्ट में इतना ही, अभी आगे चलते हैं और हम देखेंगे कल के ओपन इंटरेस्ट में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिली है। सबसे पहले 920 में देखते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या कुछ कह रहा है। 200 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों है फिलहाल, प्राइसेस का 100 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा ही हमें 200 और 100 के बीच में देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। तो ऑब्वियसली यही है, नीचे की तरफ का 100 हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 200 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, जो कि लाइन भी हमने ड्रॉ किया हुआ था। अभी आगे चलेंगे 930 के आसपास, 100 200 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस है 10 ओ क्लॉक के आसपास। पूरे डे में शायद यही रह जाएगा सपोर्ट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो है स्ट्रांग हो रहा है नीचे की तरफ 100 के आसपास, देखो रेसिस्टेंस एकदम तोड़ने की तैयारी नीचे की तरफ चल रही है, लेकिन प्राइसेस ने ब्रेक नहीं किया है नीचे की तरफ। रेसिस्टेंस जो है स्ट्रांग हो रहा है 200 पे। 11 साढ़े 11 का टाइम है जहाँ से डाउनफॉल जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, ये 1 बजे के आसपास है, ये साढ़े 11 के आसपास है। तो प्राइसेस यहाँ पे क्या कर रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो जब तक लो ब्रेक नहीं की, यहाँ पे लो ब्रेक करी है तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिला है नीचे की तरफ, फिर से प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है। ये वाला फिबोनाची अगर देखने का प्रयास करें तो ये सारे रिजेक्शन पॉइंट है, फिलहाल प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 के आसपास, और वहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी में भी। यहाँ से आगे 200 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है फिलहाल, 100 के आसपास अब लग रहा है कि उसको ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे 100 पे अच्छा खासा एक कॉल राइटिंग जो है नीचे की तरफ का मूव हमें दिखा रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। 100 पे वाई डेटा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कल के डे में पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है 100 को नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, या फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल होके ऊपर जा सकता है। 24,000 तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहाँ पे तो प्राइसेस रुकेगी ही रुकेगी। 100 पे चढ़ रही है कॉल राइटिंग, लास्ट लास्ट तक डे एंड होते तक प्राइसेस ने क्या किया है, इस प्लेस तक जो है ऊपर की तरफ चढ़ती हुई नजर आई है। अगर शोल में देखें कि कॉल और पुट का दोनों का डेटा किसका ऊपर है, तो कहीं ना कहीं अभी भी कॉल राइटिंग जो है ऊपर की तरफ दिख रही है। अभी आगे हम चलते हैं और आगे हम देखेंगे कि एफआई डेटा किस तरीके से आज के डे में बिहेव कर रहा है। ये एफआई डेटा हमारा 14 अगस्त का है, सॉरी हाँ, एफआई डेटा हमारा 14 अगस्त का है, जो कि 16 अगस्त को काम आएगा। 15 जो है हमारा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, तो हॉलीडे है। अभी हम बात करेंगे कि इसका प्रो प्रो और क्लाइंट का क्या हमारा बिहेवियर है दिख रहा है, उसके हिसाब से अगर प्रो और क्लाइंट दोनों की बात करें तो ऑप्शन डेटा जो है हमारा अभी भी नेगेटिव दिख रहा है, जो कि पुट की शार्प बाइंग है, नेगेटिव बाइंग है, और कॉल का शॉर्ट है। तो ओवरऑल अगर देखें तो एक फ्लैट टू डाउन साइड का बिहेवियर है ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ पे देखें तो ओवरऑल बाइंग है, 10 लाख की पुट की बाइंग है, तो ओवरऑल एक फ्लैट टू अपवर्ड का सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है। अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 25,000 बाइंग है, कल के डे में भी बाइंग हुआ है, तो ओवरऑल इस जो है आगे आने वाले अगस्त वीक में हो सकता है कि प्राइसेस एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिले, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे बाइंग चल रही है। अगर इनका फ्यूचर में देखें तो ओवरऑल यहाँ पे भी बाइंग और 90,000 के आसपास आ गया है, तो ये एक अच्छा खासा सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि प्राइसेस क्या कर सकती है इस मंथ में। अगर ये पूरा का पूरा मंथ ले तो ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का, यहाँ से अभी जहाँ पे स्टैंड कर रही है प्राइसेस। तो ये हो गया हमारा एफआई डेटा। अभी ऑप्शन चेन को हल्का देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कुछ कह रहा है, उसके बाद हम
लाइन चार्ट जो है इंट्राडे का, उसको देख के और उसके बाद कंक्लूड करेंगे हम इस चीज़ को। तो अगर बात करें तो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ तो मूवमेंट है। फिलहाल ये 22 अगस्त का है, 14 अगस्त का तो है नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। यहाँ पे देखो कितना अच्छा खासा जो है रेशियो तैयार हुआ है। फिलहाल यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जो है इस तक आ सकती है, 250 200 तक प्राइसेस जो है वो जाने का दमखम रखती है। फिर बात करते हैं कि रेसिस्टेंस सपोर्ट क्या हो सकता है। तो 200 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस हो सकता है, 24 एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे और इस पोजीशंस तक लड़ाई चल रही है, 200 तक और 24,000 तक। तो ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस और एक अच्छा खासा सपोर्ट। भी आगे चलते हैं, हम देखेंगे थोड़ा लाइन चार्ट को और देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि लाइन चार्ट का किस तरीके का जो है वो बिहेवियर रहा पूरे डे में। ये रहा 13 अगस्त, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा 14 अगस्त। अगर बात करें ये दोनों की, तो दोनों का जो विड्थ है वो कुछ खास जो है रहा नहीं। ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग चल रही थी और नीचे की तरफ पे पुट राइटिंग थी। हालांकि दोनों इंक्रीज हो रहे थे, ज़्यादा जो है हमारा ऊपर की तरफ, अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉल राइटिंग ऊपर है तो ये ही ज़्यादा होगा। नीचे की तरफ ये होगा और दोनों ऊपर की तरफ गए हैं, तो मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूँ ये चार्ट को देख के कल के डे के लिए पॉसिबिलिटाइज कि प्राइसेस कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाता हुआ या ऊपर की तरफ मूव करता हुआ ही हमें नजर आए नेक्स्ट डे के लिए। आगे हम देखेंगे कि ऑप्शन आईवी किस तरीके का बिहेव किया है। तो ऑप्शन आईवी जो है, ये ऑप्शन आईवी अभी चल रहा है हमारा 12 के आसपास, और आईवी परसेंटाइल अभी डाउनफॉल होकर चला गया है 50 के आसपास, तो ऑलमोस्ट बाइंग पोजीशंस पे खड़ी है। पीसीआर की अगर रेशियोज देखें, मैनुअल करेंगे 22 अगस्त का पीसीआर, पूरा 13 14। पीसीआर अपवर्ड 0.6 के आसपास, अगर मैनुअल पीसीआर अगर इसका देखें तो 0.8 के आसपास है। ऑटोमेटिक 14 तो पीसीआर कहीं ना कहीं एक बाइंग ही जोन हम इसको कह सकते हैं ओवरऑल। अभी मैक्स पेन और ये, तो ओवरऑल कुछ खास जो है हमें दिख नहीं रहा है चार्ट में। चार्ट की अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं अगर इसको ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो प्राइसेस क्या कर सकती है, ऊपर चढ़ सकती है। बल्कि पॉसिबिलिटाइज के लिए अगर हम बात करें, 30 मिनट का रखते हैं। ये जो प्लेस है ना भैया, ये प्लेस, ये पूरा का पूरा बाइंग प्लेस है। ऊपर की तरफ भले ही ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इसके आसपास अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिला तो प्राइसेस क्या कर सकती है, इसके पास जाएगी तो रिट्रेसमेंट लेगी, कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी, यहाँ से डाउनफॉल होगा, यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन इस वजह में क्या कर रही है प्राइसेस, कहीं ना कहीं लो तो अपना ब्रेक नहीं कर रही है, लो को अच्छा खासा एक बनाए हुआ है, ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक कर रही है और ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो ये कुछ सिनेरियो जो है बन सकता है कल के डे में। अगर क्या हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक हाइयर हाई की तरफ ब्रेक हुआ, लो ब्रेक नहीं होता हुआ दिखा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बाय लेंगे हर एक रिट्रेसमेंट पे। अगर प्राइसेस यहाँ से डाउनफॉल करती है, यहाँ से ब्रेक करती है, नीचे की तरफ का डाउनफॉल अगर होता है तो हम हर एक उसके रिट्रेसमेंट पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। मोस्टली कल के डे में फ्राइडे है तो फिर निफ्टी को ही चुनेंगे, क्योंकि एक्सपायरी उसकी ट्यूसडे को आ रही है। क्योंकि सेंसेक्स, हाँ सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स को भी हम उसका चूज कर सकते हैं। तो कुछ खास तो था नहीं आज के लिए, इतना ही। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।